नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं। 50 पद हैं का मतलब हमें क्या दिया गया है, हम साथ साथ में लिखते जाएंगे। एन की वैल्यू दी हुई है हमें 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद यानी कि A3 भी लिख सकते हैं, T3 भी लिख सकते हैं। तो A3 हमें दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 12। और इसका अंतिम पद 106 है, यानी अंतिम पद an इज इक्वल टू कितना है, 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद ज्ञात करना है। अब यहाँ पर n हमें कितना दिया गया है, 50। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A50 इक्वल टू 106। अब हमें ये पता है, क्योंकि जो an है वो किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर अगर हम 3 रख दें तो ये बन जाता है A3। तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस 3 माइनस 1 डी, यानी कि a प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी। तो हमें क्या दिया हुआ है, A3 जो है वो कितना दिया हुआ है, 12। और A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 1। A50 को लिख देते हैं। तो A50 हमें कितना दिया हुआ है, 106। A50 का मतलब होता है a प्लस 50 में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 49 और साथ में लिखा जाता है d। अगर यहाँ 30 होता तो यहाँ पर a प्लस 29d आना था। अगर यहाँ पर 45 होता तो यहाँ होता a प्लस 44d। वो क्यों होता है, यहाँ पर हमने देख लिया कि जितना यहाँ पर n होता है उसमें से हमें कितना माइनस करना होता है, 1। यहाँ 3 है तो a प्लस 2d। यहाँ पर a 5 होता तो a प्लस 4d होता। तो ऐसे ही यहाँ a 50 है तो इसकी वैल्यू आएगी a प्लस 49d। और ये किसके बराबर दिया है, 106 के बराबर दिया हुआ है। और इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। हम समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। घटाने पर तो पहले हम समीकरण नंबर 2 को लिख लेंगे, a प्लस 49d बराबर 106। और उसके ठीक नीचे समीकरण 1 को लिख लेंगे, a के नीचे a और d वाले के नीचे d। तो a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब हमें इनको माइनस करेंगे। माइनस करने का मीनिंग होता है हमने चिन्ह को चेंज कर देना। ये माइनस का कर दिया, 2d के आगे प्लस का है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस। और 12 के आगे भी कौन सा चिन्ह लग जाएगा, माइनस का। अब माइनस कर देते हैं, 6 में से 2 गए तो हमारे पास बचता है 4, और 10 में से तो माइनस 94। यहाँ पर d ही रहेगा। और 49 में से माइनस 2 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 47। और यहाँ पर a प्लस का a माइनस है तो ये हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास आया 47d इक्वल टू 94 इन 47 d बराबर 94। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 94। और जो 47 है वो बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा इतना। अब अगर हम 47 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 94 आता है। तो इसको काट सकते हैं 47 1 से और 47 2 से। तो d की वैल्यू आई 2/1, यानी कि d की वैल्यू कितनी हुई, 2। अब हमें उसने बोला कि हमने ज्ञात क्या करना है, A29। तो इस AP में हमें, इस AP को ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, A29 किसके बराबर होता है, a प्लस, यहाँ 29 है तो यहाँ पर d के आगे कितना आएगा, 28d। अब हमें a की वैल्यू ज्ञात नहीं है तो हम a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए d का मान जो है वो कहाँ रख देंगे, d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे d का मान समीकरण
1 में रखने पर समीकरण 1 हमें पता है कि हमारे पास क्या था, a प्लस 2d बराबर कितना था 12, a प्लस 2 गुणा d की वैल्यू कितनी आई 2, ये वाला, और यहाँ पर आ गया 12, और a प्लस 4 इक्वल टू 12। a बराबर 12 माइनस 4 प्लस का 4 है, इधर माइनस का 4 होगा, तो a बराबर 12 में से 4 हट गए तो आ गया 8, a की वैल्यू 8 आ गया। और a29 हम ज्ञात कर सकते हैं। a29 कितना है, a प्लस 28d, a भी हमें पता चल गया 8 है, प्लस 28, d की वैल्यू है 2, तो 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56, तो 56 में 8 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 64। तो AP का जो 29वां पद है वो कितना हुआ, 64 है। तो ऐसे हम इस सवाल को हल करते हैं।